व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मिल के मोहब्बत के साथ 3 मरतबा पढ़िए अस्सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलाम हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या इमाम अल-अव्वलीन वल-आखिरीन वाला आलिका व सुहाबिका या शफीअल मुज़निबीन। कौनैन जिस देनाए हसनैन दियो माए कौनैन जिस देनाए पढ़िए हसनैन दियो माए जिको देनाए हसनैन दियो माए जो रहमतां दी छाए हसनैन दियो माए कहिए जो रहमतां दी छाए हसनैन दियो माए जिदी गुफ्तगू दे अंदर तासीर मुस्तफा दी जिदी गुफ्तगू दे अंदर तासीर मुस्तफा दी रौनक अली दे कर दी तनवीर मुस्तफा दी शोहर कुल्ले ईमाए शोहर कुल्ले ईमाए पढ़िए हसनैन दियो माए शोहर कुल्ले ईमाए हसनैन ए दीन है मुहम्मद ए जान है मुहम्मद दीन है मुहम्मद ईमान है मुहम्मद मुहम्मद दी जो जाए मोहम्मद दी जो जाए कहिए हसनैन
दियो माए जी मोहम्मद दी जो जाए हसनैन दियो माए हर एक निशान फड़िया ओ ज़हरा दा पाक पल्ला हर एक निशान फड़िया ज़हरा दा पाक पल्ला पर्दा नशी जो ने ओ नायो रेता दीवल्ला जो सालार कारवाए हर एक निसा औरत हर एक निसा ने फड़िया बीबी ज़ारा पाक दा पल्ला पर्दा नशी जो ने उन्हां औरतां दी वल्ला जेड़ियां मावां भैणां पर्दे विच रहण वालियां ने पर्दे दा इहतमाम करन वालियां ने उन्हां दी कसम है कि जो अमीर कारवाए हसनैन एहो जिहियां मावां भैणां दी अमीर दा नां सईदा कायनात है जो अमीर कारवाए पढ़िए हसनैन एक बार मिल के आखिरी बार कह लें कौनैन जिस दिन आए हसनैन दियो माए जो रहमता दी छाए हसनैन अल्लाह लम यज़ल की हम्दो सना करीमा का लजपाल नबी अबू बकर दे आका हज़रत उमर दे मौला हज़रत उस्मान दे मलजा हज़रत मौला अली दे मावा सैयदाए कायनात दे बाबा हसनैने करीमैन दे नाना लाजपाल जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जब नाम आए तो दुरूद शरीफ पढ़ा करें। पढ़िए सल्लल्लाहु आपके दुरबार गोहरबार में नजराना मोहब्बत पेश करने के बाद वाजिबुल इहतराम मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों, मेरी इज़्ज़त माँ पर्दादार माओ बहनों, तमाम की खिदमत में बंदा नचीज़ सलाम मोहब्बत पेश करता है। अल्लाह के हुजूर इल्तिजा करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुम्मतुल मुबारक की इस घड़ी का सदका हमारे रिज़्क़ में, हमारी इज़्ज़त में, हमारी आबरू में, हमारी उम्र में, हमारी सेहत में, हमारे माल में, हमारी जान में, हमारे ईमान व अमल खैर में हिफाजत व बरकत अता फरमाए। आज दूसरा रोज़ा है रमज़ान मुबारक का और बिहम्दिही ताला आज रमज़ान मुबारक का पहला जुम्मातुल मुबारक अल्लाह ने हमें नसीब फरमाया। और आपको पता होना चाहिए कि रमज़ान मुबारक की 3 तारीख कौन सा रोज़ा जो कल रोज़ा आने वाला है, रमज़ान मुबारक की 3 तारीख को
उम्मुल हसनैन मलकाए कौनैन बीबी पाक सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपका विसाल हुआ, आपने दुनिया से पर्दा फरमाया। तो इस हवाला से आज मैंने सईदा कायनात की बारगाह में हाज़िरी पेश करनी है। दुआ करे अल्लाह करीम सईदा कायनात की चादर ततहीर का सदका हमारी माँ बहनों की खैर फरमाए। सईदा कायनात कौन है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 4 शहजादियाँ अता फरमाई। कितनी शहजादियाँ अता फरमाई? 4 बेटियाँ अता फरमाई। पहली बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्या नाम है? सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। दूसरी शहजादी सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और तीसरी शहजादी सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सबसे छोटी शहजादी सैयदातुन निसाइल आलमीन जन्नती औरतों की सरदार हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन इमाम हसन पाक की वालिदा माजिदा हजरत मौला अली की बानुए मुकद्दिसा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो 4 शहजादियाँ अल्लाह ने मेरे रसूल को अता फरमाई। जब एक के बाद दीगरे 4 शहजादियाँ पैदा हुई ना, तो उस वक्त अरब में रिवाज था कि बेटी को अच्छा नहीं समझा जाता था। बेटी पैदा होती तो उसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। बेटा पैदा होता तो उसकी परवरिश अच्छी की जाती, अच्छी तरबियत की जाती, लेकिन बेटी को जिंदा दरगोर किया जाता। बेटी को मनहूस समझा जाता था। ये हसनैन के नाना हमारे नबी का करम है कि मेरे नबी ने माँ को माँ का रुतबा दिया है, बहन को बहन का रुतबा दिया है और बेटी को बेटी की इज्जत अता फरमाई। तो मेरे रसूल तशरीफ लाए तो बादशाह का वो माशरा जो ऐसा था, तो किसी ने परेशानी का इजहार किया तो मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटियों को अपने ऊपर ज़हमत समझने वालों सुनो, मोहम्मद अरबी जो रहमतुल लिल आलमीन बन के आए हैं, ये हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम लेकर आए हैं कि बेटी ज़हमत नहीं है, बेटी अल्लाह की रहमत हुआ करती है। और मेरे नबी ने बेटी की फजीलत बयान फरमाई, फरमाया जब बेटा पैदा होता है ना, तो उस बेटे को कहा जाता है जाके तू नहीं अपने बाप का दस्तो बाजू बनना है, तूने अपनी माँ का दस्तो बाजू बनना है। लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह फरमाता है, ऐ अपने बाप की बेटी, बाप के आंगन में जाना तेरा काम है, तेरे बाप की मुश्किलें आसान करना रब्बे मोहम्मद का काम है। अल्लाह अकबर। बेटी को ये इज्जत दी है तो आमना के लाल ने अता फरमाई है। बेटी को ये रिफत दी है तो अल्लाह ने आमना के लाल अल्लाह के नबी ने अता फरमाई है। तो इज्जत बेटी की नहीं थी, इज्जत बेटी की नहीं थी, वकार बेटी का नहीं था, इसे मनहूस समझा जाता था। लेकिन ये मेरे रसूल ने बताया है कि बेटियों को अपने ऊपर ज़हमत ना समझो, बेटियों पे अपने दरवाजे बंद ना करो। बेटियों पे अगर दरवाजे बंद करोगे तो अल्लाह की रहमत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। बेटियों का हक रखा गया विरासत में, फरमाया जहां बेटे के 2 हिस्से हैं वहां एक हिस्सा बेटी का भी है, बेटी का भी है। लेकिन आज माशरा ऐसा, फिर जहालत हमारे अंदर आम हो गई कि जो बेटी अपना हक ले, भाई उसके ससुराल वाले, उसके मेके वाले उस पे दरवाजे बंद कर देते हैं, कहते हैं इसने तो अपना हक ले लिया है, हमने इसे साजो सामान नहीं बना के दिया। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं करना, वो उसका हक अल्लाह ने रखा है, कुरान में रखा है। अगर आप हक अदा करेंगे और उस पे दरवाजे खुले रखेंगे, खुदा की कसम मिंबरे रसूल पे बैठकर मैं बड़े दावे से आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, फिर अल्लाह की रहमत के दरवाजे तुम पे खुले रहेंगे। ये तो ऐसी अजीम हस्ती है, ऐसा अजीम रिश्ता है माँ बहन बेटी का। खुदा की कसम बेटे को कांटा चुभे तो वो तरह तरह की बातें करता है,
बेटी तरह तरह की मुसीबतें बर्दाश्त कर लेती है, अपने वालिदैन के आगे नहीं बोलती, उन्हें नहीं बताती ताकि मेरे वालिदैन परेशानी में ना चले जाएं। मियाँ साहब ने भी कितनी खूबसूरत बात कही है, सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं तियां लई परदेस वे बाबुल ते पुत्रा लई जगीरा चुप चुप रहना मुँह कुछ ना कहना, तियां दिया तकदीरा। ये मैसेज देना चाहता हूँ आज सईदा कायनात के मौजू पे, ये मैसेज देना चाहता हूँ, बेटी को कभी भी ज़ैब मत ना समझना, बेटी पे कभी भी अपना दरवाजा बंद ना करना, बेटी का कभी भी हक ना खाना। ये हक खाने वाले हिंदू हैं, हक खाने वाले काफिर हैं। जो मोमिन है, सच्चे हुजूर के गुलाम है, वो बच्चियों का उनका हक अदा करते हैं। जो है मेरी तरफ वालिदैन अपने बेटू पे तो खर्च करते हैं ना, वहाँ तो हिसाब नहीं रखते हुए बेटू पे इतना खर्च किया है तो अब उनका विरासत में हक नहीं रहा। जिस तरह बेटू पे खर्च करके उनका हक बाकी रहता है विरासत में, इस तरह बच्चियों पे खर्च करके उनका भी हक विरासत में बाकी रहता है। ये बात समझने वाली है। हमारे माशरे में ये बात करना, मुझे इस बात का अंदाजा है, इंतहाई कड़वी है और इस पे अमल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ जो इस मुश्किल पे अमल करेगा अल्लाह उस पे कब्र हश्र के रास्ते आसान फरमा देगा, उसके लिए जन्नत के रास्ते आसान फरमा देगा। ताजदारे कायनात के गुलामों, आओ जरा नबी के घर में चलते हैं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली ज़ौजा हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत माई खुतैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आपके विसाल का दिन भी करीब आ रहा है। आपके विसाल पे भी एक बात करता चला जाता हूँ। ये कौन सी औरत है, अल्लाह अकबर, जिसके पास ढेरों माल था, ढेरों साजो सामान था। मक्के की अमीर तरीन औरत का नाम सैयदा उम्मे हतीजा हजरत हतीजातुल कुबरा है, लेकिन जब मेरे नबी के निकाह में आई है, हजूर की गुलामी में आई है, हर चीज मेरे नबी के कदमों में निछावर कर दिया है और अर्ज किया है आका करीम मैं आपके निकाह में भी आई हूँ, आपका कलमा भी पढ़ा है, आपकी गुलामी में आई हूँ। आज के बाद जितना मेरा माल था, इस माल पे आपको इख्तियार है, आप चाहे पास रखें, आप चाहे इसे सहाबत कर दें। ये वो औरत है जिनके विसाल पे मेरे रसूल ने उस साल को आमुल हुज़न करार दिया, गम का साल करार दिया। कायनात में दो हस्तियां हैं जिनके विसाल पे हुजूर ने उस साल को गम का साल करार दिया। एक हुजूर के चचा जो आपके साथ हर तरह की मदद करने वाले थे, चचा हजरत अबू तालिब, और दूसरी आपकी ज़ौजा हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत हतीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा। हर तरह की मदद की, हर तरह की मुसीबतें झेली। तो यही वजह है जब हजरत हतीजातुल कुबरा के आखिरी दिन करीब आए हैं, घर में उस वक्त हजरत सईदा फातिमा तुज़ारा छोटी बच्ची थी, छोटी उम्र में थी। आखिरी अयाम चल रहे हैं, आखिरी साल चल रहे हैं। फरमाया मेरी बेटी जब बाबा आए ना, जब मोहम्मद अरबी आए ना, जब आपके अब्बा आए ना, उन्हें कहना कि जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो मुझे अपनी काली कमली में कफन देना, मुझे अपनी कमली में कफन देना। सईदा कायनात जब देखा मेरे नबी घर तशरीफ लाए हैं, अर्ज किया अब्बा हजूर या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह, मेरी माँ ने आपके साथ हर मुश्किल घड़ी में आपका साथ दिया है। आज मेरी माँ दुनिया से जा रही है, मेरी माँ और कुछ नहीं मांगती है, सिर्फ मेरी माँ की एक ही इल्तिजा है कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मुझे आप अपनी कमली में मेरी माँ को अपनी कमली में कफन दे। मेरे हजूर सईदा हतीजातुल कुबरा के पास आए, मेरे हजूर ने फरमाया हतीजा तूने दीन के मामले में मेरी हर तरह की मदद की है, आज तू चादर मांग रही है, लो अरत
ते जिल्दी लाता तो के, अगर तू मोहम्मद से मोहम्मद का जिस्म मांगती, मोहम्मद अपनी खलड़ी उतार के दे देता। तू मुझे इतनी प्यारी लगती, तू इतनी बावफा औरत है, तूने चादर मांगी है, तू मेरी वो बावफा जोजा है, मेरी वो बावफा बीवी है कि मेरे दीन के मामलात में मेरे ऊपर बड़ी मुसीबतें आई। तूने एक दिन में यूं नहीं कहा कि मैं सारी जिंदगी मुश्किलों में गुजार रही हूँ, बल्कि सारी जिंदगी तूने उसी तरह आमीन किया जिस तरह मैं आमना के लाल ने कहा। तू आज चादर मांगती है, तू कभी मुझसे मेरी खलड़ी का सवाल करती, मोहम्मद खलड़ी उतार के दे देते। कहिए सुभान अल्लाह। ये है सईदा कायनात की माँ, ये है मोमिनों की माँ सईदा हतीजातुल कुबरा, जिनकी जिंदगी में हमें ये सबक मिलता है कि उन्होंने अपने हावत की हर मुश्किल घड़ी में आपका साथ दिया और दीन के मामले में साथ दिया। आए जरा तवज्जो फरमाएं। चौथी शहजादी सईदा कायनात, ये कौन सी बीवी बेटी है मेरे नबी की? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी सईदा कायनात आपके घर में तशरीफ लाती हैं शादी के बाद, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा के इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं, इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं और उम्मत को दरस दिया है कि बेटी के घर पे आने पे अपने माथे पे तेवरी चढ़ाने वालों, देखो कायनात की अजमत वाली हस्ती जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा ये दरस दे कर जा रहे हैं, जब बेटी घर में आए उसके इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाया करो। खड़े हो जाते हैं और मेरे नबी जब खड़े हों खुदा की खुदाई खड़ी हो जाती है। मेरे नबी के खड़े होने में अंबिया का खड़ा होना है, मेरे नबी के खड़े होने में सियापा का खड़ा होना है, मेरे नबी के खड़े होने में उम्मत के औलिया का खड़ा होना है। तो पता चला कि रसूल खड़े हों खुदा की खुदाई खड़ी हो जाती है। और इससे पता चलता है कि जब सईदा आए नबी खड़े हो जाएं, जमाने को पता चल जाना चाहिए कायनात में औरतें बड़ी आई हैं, लेकिन सईदा की अजमत जैसी औरत कोई भी नहीं आई है। इसलिए हम कहते हैं ज़हरा जदूइयों दिया खड़े हों देने हुजूर। मेरे सब मिल के पढ़ ले। ज़हरा जदूइयों दिया खड़े हों देने हुजूर। पढ़िए ज़हरा जदूइयों दिया, हजूर जिनके लिए खड़े हो जाएं, आपकी जुबान ना हिले तो ये तज्जब वाली बात है। ये जुबान अल्लाह ने दी इसलिए है कि हम नबी का जिक्र करें, नबी वालों का जिक्र करें। ज़हरा जदूइयों दिया खड़े हों देने हुजूर, ऐनो तज़ीम कै दीवान या प्यार फातिमा। हुजूर खड़े हो जाते, फिर क्या करते हुजूर? फकब्बलहा, हजूर हजरत बीबी पाक के माथे का बोसा लेते। हजूर बीबी पाक के माथे का अपनी शहजादी अपनी बेटी के माथे को बोसा देते। तो ये भी सबक हुजूर ने दिया है कि बेटू को बोसा देते हैं, बेटू को उठाते हैं, बेटू को प्यार मोहब्बत देते हैं, लेकिन उनकी बनिस्बत बेटियों को काम दिया जाता है। तो मेरे हुजूर ने ये बतलाया है कि बेटी को भी बोसा देना आमना के लाल की सुन्नत है। जी, बेटी को भी बोसा देना हुजूर की सुन्नत है। फिर क्या करते? फ़अजलसा फी मजलिसिही, सुभान अल्लाह त्याग दो। फ़अजलसा फी मजलिसिही, जब सईदा तशरीफ लाती नबी पाक अपनी जगह से खड़े हो जाते और अपनी जगह पे सईदा कायनात को बैठाते।
कहीं ना ज़हरा जदू ही आंदियां खड़े होंदे ने हुजूर एनू तज़ीम कह देवा या प्यार फातिमा। खुदा की कसम सईदा कितनी अजमत वाली हस्ती है कि कायनात में सईदा की औलाद में एक बंदे का नाम, एक हस्ती का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, जिसे 11वीं वाला भी पीर कहते हैं, जिन्हें गौसुल आजम भी कहते हैं, जिसकी ये शान है कि जिसका कदम कायनात के औलिया की गर्दनों पर है। वो बुजुर्गों से पाक आपकी बारगाह में किसी ने सवाल किया, ऐ गौसुल आजम सारे बंदे आपका वसीला डालकर अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगते हैं, अल्लाह दुआएं कबूल करता है। जब आपको मुश्किल बन जाए आप किसका वसीला डालते हैं? मेरे गौस ने फरमाया, ओए मेरे मानने वालों, जब अब्दुल कादिर को मुश्किल बन आए ना, अब्दुल कादिर किसी और का वसीला नहीं, अब्दुल कादिर फातिमा तो ज़हरा का वसीला डालता है। इसलिए हम कहते हैं सरदार जो भी मंगना दरे फातिमा तू मंग। रोज़ा तुहाडा भी है तो रोज़ा मेरा भी है, ये ना समझो कि मैं करूँ को 2-3 गिलास पानी दे पी के आए। ते मैं जे सईदा का जिक्र करना पिया तो कोई नहीं गल, जे बंदा मर भी जाए ना तो ये तो मैं समझना चंगी मौत नहीं, सईदा की मां का जिक्र कर दिया मौत आ जाए हैं जी। ते कुछ बाशने वाले हो लो जुलो तो कुछ पढ़ो, जुबान लाओ, इन्हां पाकां दा जिक्र करिए तन मन पाक हो जाते हैं। सरदार जो भी मंगना अज हाथ चुके अज मंगीए, हाँ ते अल्लाह खैर करे, या रहमत की बारिश पे वसदी है, या रहमत ही बने जहमत ही ना बने। दुआ मंगो सरदार जो भी मंगना दरे फातिमा तू मंग। सरदार जो भी मंगना दरे फातिमा तू मंग। मुहतारे कुल दी बेटी है मुहतार फातिमा। सदके जावा तुहाडे पढ़न तू, एक बारी मिल के सारे आ लो। मुहतार कुल दी बेटी है मुहतार। हाँ मैं एक गल समझाना चाहना तुहानू, अहले बैत का जिक्र करना गलत नहीं। बोलो बोलो, अहले बैत का जिक्र करना ये साडे ईमान का हिस्सा है, ये साडे ईमान का हिस्सा है। मत कोई समझे कि आले सुन्नत आले बैत का जिक्र नहीं करते। साडे नज़दीक उदों तक सुन्नी बनता ही नहीं जदों तक 5 ते 12 का गुलाम ना हो। जो है मेरी तरफ, मैं आपको ये बात समझा देना चाहता हूँ और ये भी बड़े अदब से समझा देना चाहता हूँ, हम इस बात का कभी भी दर्स नहीं देते, ना देंगे, ना हमारा इरादा है, ना हमारी सोच है कि अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में किसी सहाबी की बेअदबी की जाए। असल अहले बैत की मोहब्बत का तकाज़ा ही ये है कि अहले बैत से मोहब्बत की जाए और हुजूर के साहब का अदब किया जाए। खुदा की कसम आज जितना बड़ा भी कोई अदब बन जाए, अदब वाला बन जाए, अदब करने वाला बन जाए, वो उस तरह अदब नहीं कर सकता जिस तरह आले रसूल का अदब मेरे रसूल के साहब करके गए। और यारो जरा इधर देखो ना, बुखारी की हदीस है, मेरे हुजूर लवाब गिराना चाहते हैं, थुक जिन्नू आंदे हैं,
लुआब गिराना चाहते हैं, स्यापा जमीन पे गिरने नहीं देते कि लुआबे रसूल की गुस्ताखी ना हो जाए। अपनी तलियों पे लेते हैं, अपनी तलियों पे मलते हैं। वो मल के ना यूं जैसे आज लोग नूरानी चेहरा बनाने के लिए तरह तरह की करीमें लगाते हैं। स्यापा की एक ही करीम थी, वो हुजूर का लुआब था, वो हुजूर का लुआब था। वो चेहरों पे मलते हैं, जिसे नहीं ना मिलता वो उसके हाथ से तली लगाता है। जिसे मिला था अल्लाह अकबर, मैं दसना चाहना आ जेड़े रसूल दे स्याबा नबी दा लुआब ढैण नहीं देंदे, वो हाल किवें ढैण देंदे। सरदार जो भी मंगना दरे फातिमा तू मंग, सरदार जो भी मंगना पढ़ लो दरे फातिमा तू मंग, मुहतारे कुल दी बेटिए मुहतार फातिमा। हज़रत अबू हुरैरा ने हज़रत इमाम पाक दी नलैन पाक इमाम हुसैन पाक दी नलैन पाक इंज न पग खोल के ते पग दे कपड़े ना साफ करना शुरू की, पग दे कपड़े ना साफ करना शुरू की। इमाम पाक निक्के उम्र विच, हज़रत अबू हुरैरा उम्र विच वड्डे आए, मौला अली दी उम्र दे या वड्डे सन या हानी फानी सन। अल्लाह अकबर। इमाम पाक कहने लगे, ए अबू हुरैरा क्यों ऐसे कर रहे हो, तुम तो मेरे चचा लगते हो। जी जी तुम मेरे चचा लगते हो। हाँ ठीक है, सैयद का मकाम है, लेकिन सैयद को आपे भी बाबा नहीं बनना चाहिए। ये कोई इज्जत करे तो ओदी भी इज्जत का लिहाज रखना चाहिए। हाँ नीवे नालू नीवा हो जा ते नीवा रख दरवाजा, पता नहीं मोहम्मद बख्शा कद आ जावे आवाजा। उच्चे उच्चा ना तराया वो सड़िया भी चंगी, नीवा होके लंग मोहम्मद तत्ती वाह ना लगी। जो आली ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर नगू होकर बरा करती है पैमाना। आज मैंने कई शहीदों को देखा है जी, हम बावे हैं, हम पीर हैं, हम फुला हैं, हमारी इज्जत करनी चाहिए, हमारा दुनिया अदब नहीं करती। मैं क्या शाह जी को तुसी भी काम जिया कर लो ना ते दुनिया अदब करे दी, नाने दे रस्ते ते चलो। सुभान अल्लाह। मैं भी जुमला बात कर रहा हूँ, ये जहालत ने डेरे डाले हैं। वो सैयद तकब्बर आला, बोलो बोलो सैयद तकब्बर आला नहीं होता, सैयद भी तकब्बर आला नहीं होता, तो सईदा दे मनतादार भी तकब्बर आले नहीं होंगे। मनतादार ते वे जो नबी दी निस्बत दा या कर दिया, इन्हां नूं माड़िया कर दिया भी वेखण ना, फिर भी इन्हां दा या करन, और चंगा ते मिरासी भी करे ते दुनिया दा या कर दिए। वो सैयद दा या चंगियाई दी वजह तो नहीं, सैयदा या रसूलुल्लाह दे होने दी वजह तो। जो है मेरी तरफ, हाँ हम पे ये लाज़िम है, और ये हमारी ये फिक्का का इम्तियाज है। फिक्का फिक्का एक बार सुभान अल्लाह को ना, हमारी ये फिक्का का इम्तियाज है। एक होता है ताज़ीर, हाकिम वक़्त मुजरम को अपनी मनमानी के मुताबिक उसे सुधारने के लिए कोई लगाता है सजा, कोड़े लगाता है या कोई सजा लगाता है। वो गुज्जर नूं सरेआम ला सकता है कोड़े, वो जट नूं सरेआम कोड़े ला सकता है, वो चीमे नूं सरेआम कोड़े ला सकता है, वो मराणे नूं सरेआम कोड़े ला सकता है। जी जी सारियां जातां नूं सरेआम सजा दे सकता है। साडी फिक्का हनफी कहंदी है जदों वारी आवे ना सैयद दी, वक्त दे हाकम नूं भी इजाजत नहीं कि सरेआम सैयद नूं कोड़े लाए। क्यों? खूने रसूल दी बेअदबी है। आले सुन्ना जेड़े ने बेअदब नहीं, नबी दी आल दा या करन वाले। ये किसी ने शक होवे उर्दू दी किताब बहारे शरीयत, उसमें ताज़ीर का मसला बड़े गौर से पढ़ लें, जाके वो चैप्टर पढ़ लें, आपको बात समझ आ जाएगी। पता ये चला सुन्नी सईदां दे बेअदब नहीं होंदे, सुन्नी सईदां दा अदब करने वाले होंदे। मुख्तार कुल दी बेटिए मुख्तार
मुख्तार जो भी मंगना है दरे फातिमा तू मंग मुख्तार कुल दी बेटिए मुख्तार सोना सैयद जिन्होंने देख के पता लगता भी सैयद इंज दे हुंदे ने। मेरा सोना मुर्शद पीर सैयद ज़ाहिद सिद्दीक़ शाह साहब बुखारी सदके जावा जिसकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा ऐसे पीरे ज़ाहिद पे लाग। बुजुर्गों को जगह दें तो जो है मेरी तरफ। सोना सैयद क्यों सोना है? ओदे चेहरे ते हुजूर दी सुन्नत दा हुस्न है, ओदी अख विच हुजूर दी सुन्नत दा हुस्न है, ओदे लफ्ज़ विच हुजूर दी सुन्नत दा हुस्न है, ओदी बोल विच हुजूर दी सुन्नत दा हुस्न है, ओदे चलण विच हुजूर दी सुन्नत दा हुस्न है, ओदी गुफ्तार विच हुजूर दी सुन्नत दा हुस्न है, ओदे उठण विच हुजूर दी सुन्नत दा हुस्न है, ओदे बैठण विच हुजूर दी सुन्नत दा हुस्न है। अल्लाह अकबर। इतनी करनी वाला सैयद हमारे इलाके के लोग मानते हैं। जब किसी को मुश्किल पड़ जाए वो कहते हैं जी पीर सैयद ज़ाहिद सिद्दीक़ शाह साहब वो नूरानी चेहरे वाला सैयद है, वो अपने नाने के रास्ते पे चलने वाला सैयद है और सैयदों को बताने वाला कि सैयदों का जो रास्ता है वो वही रास्ता है जिस रास्ते पे ज़ाहिद शाह चल रहा है और दाता अली अजमेरी मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी चल के गए। ये सुभान अल्लाह। आप भी जब कहते हैं ना मुझे कोई मुश्किल बन जाए, मुझे कोई रुकावट बन जाए, मुझे कोई दिली घुटन बन जाए, मैं 2 नफल पढ़ के सईदा कोई साले सवाब करके अर्ज करता हूँ अम्मी जान आपका बेटा मुश्किल में है। जब मैं अर्ज कर देता हूँ तो मुझे पता हो जाता है मावा ते पुत्रां दा ध्यान ही बड़ा रख दियां ने। ये तो इतनी अजमत वाली हस्तियां भी तरफ दे के गई हैं। सरदार जो भी मंगना दरे फातिमा तू मंग मुख्तार कुल दी बेटिए मुख्तार फातिमा। मालिक ने वो वंडन वाले ने जिन्हां दे दर दुनिया का सौदा नहीं, जिन्हां दे दर ते अगर कोई आ जाए ना मेहमान उन्होंने जन्नत के खाने खवाए जाते हैं। केड़े खाने खवाए जाते हैं? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ये हुजूर के दामाद भी हैं, हुजूर के सियापी भी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां इनके निकाह में आई हैं। मत कोई समझे कि दर वाले या घर वाले जिन्होंने तियां दित्तियां होण वो भी घर वाले होंदे। सुभान अल्लाह। ते जिन्हां दियां तियां लईयां होण वो भी घर वाले होंदे ने। मत कोई समझे कि इनकी शान में कुछ कमी है। हुजूर ने फरमाया ओए उस्मान मेरी तो 40 बेटियां होती, मेरी तो 100 बेटियां होती, एक एक दुनिया से जाती जाती मैं तेरे निकाह में देता जाता तो वो मेरा अजमत वाला सियापी है। दावत की हुजूर की और तय ये किया कि मेरे रसूल जितने कदम उठाकर मेरे घर में आएंगे ना हर कदम के बदले उस्मान एक गुलाम आजाद करेगा। हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद करेगा। एक उस्मान गुलाम एक गुलाम आजाद करेगा। अल्लाह अकबर। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान के घर की तरफ जा रहे हैं, सियाबा भी नाल हैं। उस्मान हुजूर के बिल्कुल पीछे पीछे चल रहे हैं, अकब में चल रहे हैं और गिरते जा रहे हैं कदम। मेरे नबी जो दिलों के राज अल्लाह की इताअत से जानने वाले हैं। हजूर ने फरमाया उस्मान आज हैर है, आज बड़ा पीछे चल रहा है। उस्मान ने अर्ज किया आका सोनिया आज मैंने ये मन्नत मानी है, मैंने ये इरादा किया है कि मेरे नबी आज मेरे घर में जा रहे हैं, अल्लाह का रसूल जा रहा है मेरे घर में। आज मेरा रसूल जितने कदम उठाकर मेरे घर में जाएगा मैं हर कदम के बदले अल्लाह की राह में एक एक गुलाम नामे मोहम्मद के नाम पे आजाद करता जाऊंगा।
आजाद करता जाऊंगा। हजरत मौला अली भी थे उसमें, घर गए, चेहरे पे परेशानी का इजहार है। सईदा ने फरमाया, ऐ मौला कायनात मेरे सर के ताज, आपके चेहरे पे मुझे आज परेशानी के असरात नजर आ रहे हैं। फरमाया, सईदा अल्लाह ने उस्मान को दुनियावी माल बड़ा दिया है, आज उस्मान ने अपने नबी की और नबी के सहाब की दावत की है ना, और उस्मान ने बड़ा काम ये किया है कि मेरे रसूल जितने कदम उठा कर उनके घर में गए हैं, उस्मान ने उतने उतने गुलाम अल्लाह की राह में आजाद किए हैं। तो ये हर गुलाम की तड़प है। सईदा मेरी भी ये तड़प है कि आज अल्लाह मुझे भी इतने गुलाम दे, मैं भी आजाद कर दूं, मुझे भी इतना माल दे, मैं भी दावत कर दूं। सईदा ने फरमाया, ऐ मेरे सर के ताज है मौला कायनात, ताजदार हालत है मुश्किल कुशा मौला अली, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाके मेरे पापा की और मेरे बाबा के साहब की दावत तुम कर दो, खाना भी मैं इंतजाम करूंगी और गुलाम के आजाद करवाने का भी इंतजाम हो जाएगा। वो जो है मेरी तरफ जिन्नू मरान है घर बुला के दावत करे ते पीटीआई वाले ते आखना में बंदा बड़ा पीटीआई दा बड़ा आला वर्कर है, इनू ते मरान साहब अपने घर बुलांदे ने, नवाज शरीफ इसनू अपने घर बुलांदा है जी, ते जिन्ना दी दावत मौला अली करन, बोलो तो सही ना, ओए जिन्ना दी दावत मौला अली करन, जिन्ना दी दावत कायनात सब तो बड़ा पर्दे वाला घर करे, सईदा कायनात करन, उन्हां सहाबा दी की शान होएगी। सुभान अल्लाह। इधर दावत करने मौला गए हैं, इधर सईदा ने मसल्ला बिछाया है और अल्लाह की बारगाह में दुआ की है, सर सजदे में रख के दुआ की है, अल्लाह आज मेरे सर के ताज की जो तमन्ना है वो पूरी हो जाए, तू जानता है ना, उधर अंडिया चढ़ा दिया, अंडिया में कोई चीज नहीं है सिवाय पानी के, अल्लाह तू जानता है ना, बज़ाहिरन हमारी मिल्कियत में आज गुलाम भी इतने नहीं है कि हम नबी तेरे के एक एक कदम पे एक एक गुलाम आजाद करें, और इतना साजो सामान भी नहीं है कि हम तेरे नबी के सहाब की और तेरे नबी की दावत करें। मेरे नबी पाक की शहजादी दुआ मांगती जा रही है, अल्लाह अकबर। इतने में जिब्रील अमीन जन्नत से खाना लेकर आ रहे हैं, जन्नत से खाना आया है, दस्तरखान लग गया है, दस्तरखान पे लगा है, सहाबा बैठे हैं और मेरे नबी पाक तशरीफ फरमा है, खाना खाया है, हर सहाबी दूसरे सहाबी को कहता है, अबू बकर खाने ते बड़े खाते ने पर एडा स्वाद किसे दे खाने विच नहीं आया। बाशने वाले उच्ची आखो लंगर सईदा दा खाने आ, खाने ते बड़े खाते ने, एडा स्वाद किसे दे लंगर विच नहीं आया। मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं, अबू बकर कर लो बातें, उमर कर लो बातें, उस्मान मेरी बेटी के दस्तरखान की तारीफें कर लो, आओ तुम्हें मैं बतलाऊं ये खाना आम नहीं है, तुम सईदा के दस्तरखान पे बैठे हो, मौला अली के दस्तरखान पे बैठे हो, ये खाना अल्लाह की जन्नत से आया है, क्योंकि जन्नत वाले जन्नत के मालिक ये है, तो जिस चीज का मालिक हो खाना भी उसी तरह का आता है। और सुनो सुनो, उस्मान ने मेरे हर कदम पे नामे मोहम्मद पे एक एक गुलाम आजाद किया था, जो बहुत बड़ी सहावत है, जो बहुत बड़ी बात है। आज सईदा कायनात और मौला कायनात ने मेरी दावत जो की है, अल्लाह ने मेरे हर कदम के बदले मेरे उम्मती के जो जिन पे जानना वाजिब हो चुकी है, एक एक जानवी को आजाद कर दिया है। फिर आखिए ना सरदार जो भी मंगना दर फातिमा तू मंग, पढ़ लो, सरदार जो भी मंगना दर फातिमा तू मंग, मुख्तार कुल दी बेटिए मुख्तार फातिमा
और यहूदी औरतें मेरे माँ फातिमा तुजारा के पास आई, हमारा निकाह शादी है, हम चाहती हैं तुम नबी ज़ादी हो, हमारी शादी में शरीक हो जाओ। तो सईदा ने अर्ज की, फरमाया ज़रूर आऊँगी, लेकिन पहले अपने बाबा से इजाज़त लूँगी, पहले अपने अब्बा से इजाज़त लूँगी। सईदा ने ये औरतों को और माओ बहनों बेटियों को ये दर्स दिया है कि बेटी जहाँ भी जाना हो इजाज़त अपने बाप से लिया करते हैं। जो है ना मेरी तरफ, पहले अपने बाबा से इजाज़त लूँगी। बाबा के पास गई, यहूदी औरतें मेरी दावत करना चाहती हैं। मेरे नबी पाक ने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं गैबदार नबी हूँ। बेटी मैं जानता हूँ उनके दिल की तमन्ना क्या है। वो चाहती हैं कि सईदा आएगी, इनकी पैबंद लगी चादर होगी, इनकी पैबंद लगी चादर होगी तो हमारे ऊंचे ऊंचे अच्छे अच्छे आला कीमतों वाले आला किस्म के लिबास होंगे, हम नबी ज़ादी का मजाक उड़ाएंगे। सैयदा तुम चली जाना, तेरी चादर तेरे लिबास का इंतजाम मेरा रब फरमाए। अल्लाहु अकबर। अभी नबी की बारगाह में इजाजत के लिए बैठी थी, हुजूर ये फरमा रहे थे जिब्रील जन्नत से जन्नती चादर लेकर आए हैं, जन्नती हुल्ला लेकर आए हैं, जन्नती लिबास लेकर आए हैं। फरमाया सैयदा को दे दो, क्योंकि कायनात में ऊंची हस्ती मोहम्मद अरबी की है, कोई सईदा के लिबास की वजह से सईदा पे उंगली ना उठाए। रब भी ये गवारा नहीं करता कि यहूदियों को, काफिरों को, हिंदुओं को यहाँ उंगलियां उठाने की जुर्रत हो जाए। सईदा ने वो जन्नती हुल्ला पहना, जन्नती लिबास पहना, जन्नती चादर पकड़ी और ज़ेब तन की ओढ़ी, और जब गई ना सारियां हैरान रह गईयां, कहने लगी ऐ फातिमा हम मदीना के मक्का के ऊंचे ऊंचे बाजारों से, बड़ी बड़ी दुकानों से ये लिबास लेकर आई है, लेकिन हमें ऐसा लिबास किसी दुकान से नहीं मिला है। फरमाया ये मदीने का या मक्के के बाजार का लिबास नहीं है, ये जन्नत के बाजार का लिबास है, क्योंकि मैं जन्नती औरतों की मैं जन्नती औरतों की और जिनके लिबास जन्नत से आए फिर उनसे इस्तिगासा कर लेना, ये कोई बुरी बात नहीं है। आखिए ना आखो फिर सरदार जो भी मंगना दरे फातिमा तू मंग, मुहतारे कुल दी बेटिए मुहतार फातिमा। जेड़े जेड़े सुते हो आखलो सुभान अल्लाह। मैं वैसे नमोज़ुआं ते बड़ा घट बयान करना, बंदियां नूं विचार ही नहीं अपना ही पढ़ते रहते। अज कई तवज्जो होंदियां ने ना, कई ख्यालात होंदे ने, अपनी पढ़ते रहते हैं, अपना ही नहीं। ये तो हुजूर ने भी पढ़े है, सईदा दी शान नूं ते मेरे हुजूर ने भी बयान किया ना, हालांकि साढ़े ना ज्यादा तल्लक तो हुजूर दा ना। जरा मोहब्बत आखलो सुभान अल्लाह। वो जो है मेरी तरफ सईदा कायनात की अजमत के क्या कहने। आप कहेंगे मैंने बात की तो सुन्नी मौलवी या सैयद भी है तो अपनी बात बंदे करते कौन सा कतराते हैं। आओ उसकी बात सुनाऊं जिससे शिया भी माने, जिसे वहाबी भी माने, जिसे देवबंदी भी माने, जिसे सुन्नी भी माने, जिसे प्रोफेसर भी माने, जिसे मास्टर भी माने। नहीं मानता तो वो बेअदब ठहराया जाए। हजरत इकबाल क्या कहते हैं, मरियम अज़ यक निस्बते ईसा अज़ी अज़ से निस्बते हज़रते ज़हरा अज़ी। इकबाल कहते ने हज़रत मरियम का जिक्र कुरान में भी आया ना, वज़कुर फिल किताब मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र करो क्योंकि वो अल्लाह की नेक बंदी। इकबाल कहते हैं कि मरियम को एक निस्बत हासिल थी कि वो एक नबी की माँ थी, वो एक नबी की माँ थी। बीबी पाक को 3 निस्बतें हासिल हैं। कितनी निस्बतें?
सारे बोले यार कितनी निस्बतें। और मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ कि बीबी पाक का 3 रमज़ान को विसाल हुआ है, जो कल आ रहा है ना दिन। सारे मेरे बुजुर्ग दोस्त अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक कल अफ्तारी में ख़त्म का इंतज़ाम करें। मैं नहीं कहता कि किसी को बुला के करें, लेकिन खुद करें। समझ आई है? कुल शरीफ पढ़ लें, अलहम शरीफ पढ़ लें। अगर किसी हाफिज साहब, कारी साहब को बुलाना हो तो आप बुला भी सकते हैं, अच्छी बात है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जरा तवज्जो फरमाएं, ख़त्म का इंतज़ाम करें, क्योंकि आपका विसाल 3 रमज़ान को हुआ है। और आपकी जो मौत है, जो आपका दुनिया से पर्दा फरमाना है, ये तभी है किसी ने आपको शहीद बोले। ये मनगढ़ बातें हैं, ये मौजू बातें हैं। वो बंदा कैसे जान सकता है? ये तो 300 साल बाद में आने वाला बंदा रवायत कर रहा है और मौजू रवायत गढ़ कर रहा है कि आपको किसी ने शहीद किया या किसी ने दरवाज़ा गिराया। माज़अल्लाह, मैं अब मसले को सुलझाना चाहता हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो 300 साल बाद आया उसे पता चल गया। तो जो वक़्त के मौलाए कायनात थे, जो घर वाले थे, जो उम्र पे पीछे नमाजें भी पढ़ते रहे, जो उम्र के मशावरत में भी रहे, उन्हें पता ना चला। वो जो है मेरी तरफ, तो जो है ना, तो सईदा देखें तो मेरी तेरी बीवी को किसी को नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ना करे तो कत्ल करे तो मार दे, आप उसके पीछे नमाजें पढ़ेंगे। और समझे ना बात मेरी, पढ़ेंगे नमाजें, जे पीछे जाके पढ़ी तो बंदे है ना, ये तो कायनात दा बड़ा बगैरत ये घर नाक कतल किया, इस बंदे किया, ओदे पीछे नमाज़ा पढ़दा है। अल्लाहु अकबर। मौलाए कायनात वो है जिन्होंने उम्र के पीछे नमाजें पढ़ी। भाई अली की नमाजें ज़ाया ना करो, तवज्जो फरमाओ, अली की हो नहीं सकती, अपना ईमान ज़ाया ना करो। तवज्जो है मेरी तरफ। सईदा दुनिया से तभी मौत गई है। और मेरे नबी पाक जब दुनिया से जाने लगे थे, फरमाया था सईदा रोना, मेरे बाद सबसे पहली तू है जो मुझे मिलेगी, मेरे बाद सबसे पहली तू है जो मुझे मिलेगी। अल्लाह अकबर। जो मुद्दत बयान की जाती है वो रमजान के हिसाब से ही पूरी होती है। हाँ, तो सईदा कायनात आपका जिक्र, आपका घर में कल इंतमाम करें, आपके लिए साले सवाब का इंतमाम करें और आपके सदके अपनी माओ बहनों की खैर मांगे। अल्लाह ताला करम फरमाने वाला है। तो हज़रत इकबाल ने कितनी खूबसूरत बात की, कहते हैं मरियम को एक निस्बत असल वो हज़रत ईसा की माँ है, आज से निस्बते हज़रत ज़हरा अज़ीज़। मैनू पता है तुसा हुण ढिले पै गए उधर वेंदे हो पे, लेकिन मैं तुहानू दसना चाहना ये ऐसी गल कोई नहीं हुई सानू सईदा दे नाम की तकरीर ना आती हो। जरा तवज्जो ना ते उच्ची आवाज़ ना को सुभान अल्लाह। कोई गल ही बाहर बारिश लगी, कपड़े ही भेड़े ने, जे 5 मिनट लेट हो गए तो उच्ची आवाज़ सुभान अल्लाह। इकबाल कहते हैं 3 निस्बतें सईदा कायनात को नबी पाक से, सईदा कायनात को हासिल है। कौन कौन सी? पहली निस्बत नूरे चश्मे रहमतुल लिल इमामे अवलीनो हरी। समझ आवे ना आवे तुसा मुहब्बत ना सुभान अल्लाह आखनी क्यों? इकबाल सच आख गया। इकबाल कहता पहली निस्बत ये है कि आप उस नबी की आंख का नूर है, आप उस नबी की आंख का नूर है। इमामे अव्वलीनो आखरी, जिन्हें अल्लाह ने पहलू का भी इमाम बनाया है, क़यामत तक आने वालों का भी इमाम बनाया है। दूसरी निस्बत बानुए ताजदारे हल अता, बानुए ताजदारे हल अता मुर्तजा मुश्किल कुशा हाजत रवा।
निस्बत? आप ताजदारे हालता, आप ताजदारे हालता, मुर्तज़ा मुश्किल कुशा, मौला अली कुल्ले ईमान की बीवी है, कुल्ले ईमान की बीवी है। तीसरी निस्बत फरमाते हैं मादरिया मरी कज़े पुरकार इश्क वाले बोलो मादरिया मरी कज़े पुरकार मादरिया काफिला सलार आप उस हस्ती की माँ है कि इश्क का जो मरकज है ना, इश्क का जो मरकज है, उस मरकज का नाम इमाम हुसैन है। हुसैनी बोलो, उस मरकज का नाम इमाम हुसैन है। सलाम या सलाम या सलाम या सलाम या सलाम या उस हस्ती का नाम इमाम हुसैन है। उस मरकज की जो माँ है उसे फातिमा कहते हैं। और आगे जो इश्क का काफिला है, जो इश्क का बाशनी वाला इश्क का, इसके सलार का नाम इमाम हुसैन है। इमाम गज के आखो मालका का नाम लेंदिया नहीं चकीदा, इमाम हुसैन है। और उस काफिला के सलार की अम्मी जान का नाम सईदा कायनात है। इकबाल ने बड़ी सोहनी गल आखी मामा भैणा वास्ते। इकबाल कहते हैं मादरिया मजराए तस्लीम रा हासिल मजराए तस्लीम रा हासिल बतूल मादिराने रा उसवाए कामिल बतूल। जो तस्लीम और रज़ा की खेती है उसका असल सईदा कायनात है, उसका असल सईदा कायनात है। माशाअल्लाह, उसका असल सईदा कायनात है। मादिरानेरा उसवाए कामिल बतूल। आज तो ये मादियत प्रस्ती का दौर है। कोई औरत किसी औरत को, फिल्मी एक्टर को पसंद करती है, कोई किसी फिल्मी एक्टर औरत को फॉलो करती है। सलाम है मुसलमानों की माओ बहनों को जिनकी रहनुमा फिल्मी एक्टर औरत नहीं है बल्कि सईदा कायनात हसनैन की माँ है। और फरमाते हैं इकबाल, हमारी माओ बहनों के लिए सईदा कायनात की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। जो माँ चाहती है, जो बेटी चाहती है, जो बहन चाहती है, जो बीवी चाहती है कि वो एक इज्जतदार माँ बन के जिए, वो एक इज्जतदार बहन बन कर जिए, वो एक इज्जतदार बेटी बन के जिए, वो एक इज्जतदार बीवी बन के जिए। उसे किसी और दर पे दर बदर होने की जरूरत नहीं है। बस एक दर है, वो दरे फातिमा है। वहां पे आना मेरी माँ बहन बेटी का काम है, उसका मुकद्दर संवारना मेरी माँ का काम है, मेरी माँ का काम है। तवज्जो करें, तवज्जो करें। आज मेरे मुर्शिद ग्रामी ने जो इदारे काम किए हैं ना, उनका नाम है अल कुल्लियतुल गौसिया लिल बनात अल फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा।
सईदा कायनात के नाम पे इदारे कायम किए हैं, यहाँ सईदा की इज्जत और सईदा की सीरत पढ़ाई जाती है। अपनी माओ बहनों को, अपनी बेटियों को कॉलेज में शुतरे बेमुहार की तरह छोड़ने वालों जरा तवज्जो करो। अगर चाहते हो कि हमारी माओ बहनों बेटियों को सईदा कायनात की तालीम का दरस गुट्टी में मिल जाए, आओ मैट्रिक पास अगर बच्ची कर ले तो उसे कॉलेज में ना भेज, उसे यूनिवर्सिटी में ना भेज। अल्लाह की कसम, दीन के मदारस जो पीर सैयद सिद्दीक और पीर मोहम्मद करम शाह अलज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तमीर किए हैं, अल्लाह की कसम तेरी माए बहने तेरे घर में इतनी महफूज नहीं है, उनकी इज्जत इतनी महफूज घर में नहीं है जितने ये निज़ाम हमारे मुर्शद ने कायम अच्छे किए हैं और जितनी वहाँ इज्जत महफूज है। दुनिया के हम दिलदादा हैं, तेरी बहन सिर्फ दीनी पढ़ेगी, तेरी बेटी सिर्फ दीनी पढ़ेगी। जब वो वहां से 6 साल के बाद फारिग होगी, उसके एक हाथ में एमए इस्लामियात एमए अरबी की डिग्री होगी और एक हाथ में दीन की डिग्री होगी। ऐसी बात नहीं, बीए भी कराया जाता है, एमए भी कराया जाता है। तो अपनी माओ बहनों बेटियों को क्यों, मेरे मुर्शिद फरमाते हैं जब एक बंदा संवरता है तो वो एक केला संवरता है, जब एक बेटी संवरती है तो पूरा घर संवर जाता है। कहिए सुभान अल्लाह। जब एक बेटी संवरती है तो पूरा घर संवर जाता है। आए जरा 2 शेर जो हजरत इकबाल ने पढ़े हैं, ये बहुत मोहब्बत वाले शेर है और आप मोहब्बत वालों की नजर करता हूँ। हजरत इकबाल कहते हैं रिश्ताए आईने हक जंजीर पास फरमाने जनाबे मुस्तफा। हजरत इकबाल कहते हैं नबी पाक की शरीयत की जंजीरों ने मेरे पाँव को बांधा हुआ है, अगर ये हुजूर की शरीयत की जंजीरें ना हो तो मैं क्या करूं, वरना कर दे तुरबतश कर दीद में। इकबाल दिया लफ्ज़ा त्या को सुभान अल्लाह, वरना कर दे तुरबतश कर दीद में सजदा बरहा के सजदा बरहा के पाशी में। इकबाल कहते हैं हुजूर दी शरीयत दियां जंजीरां जे मेरे पैरां विच ना होण ते मैं जावां बीबी पाक दे मज़ार ते, मैं जावां बीबी पाक दे मज़ार ते कोल खलो के छड़ी फातिहा ना पढ़ा, बल्कि मैं बीबी पाक दी कब्र दा उंज तवाफ करा जिवें दुनिया काबे दा तवाफ करदी है। फिर अगली गल वड्डी गल जिहड़ी कीती, इकबाल कहंदे ने जे नबी पाक दी शरीयत दियां जंजीरां मैनू ना जकड़िया होवे ते मैं जावां सईदा दी कब्र ते जाके सईदा दी कब्र ते सजदा करा, जाके की करा सजदा करा। लेकिन मेरे नबी दी शरीयत कब्र दे तवाफ दी भी इजाजत नहीं देंदी ते कब्र ते सजदे दी भी इजाजत नहीं देंदी। जे कदे पुछो सईदा दी शान की है, इकबाल दे नजदीक है शान है कि जे कदे इजाजत होंदी इकबाल तवाफ भी करदा, इकबाल सईदा दी कब्र नू सजदा भी करदा। ओ नैन जिस आखिरी शेर ते मिल के पढ़ लो। ओ नैन जिस दे नाए हसनैन दियो माए, को हसनैन दियो माए, जो राह मता दी छाए हसनैन। अल्लाह तबारक व तआला सईदा कायनात सदका